यूपी में खतौनी अंश सुधार 75 जिलों में नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में खतौनी अंश सुधार की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। 75 जिलों में नई व्यवस्था लागू हुई है, जिससे किसान आसानी से अपनी खतौनी में दर्ज त्रुटियों को ऑनलाइन सॉल्व करा सकते हैं। ये कदम भूमि विवादों को खत्म करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक नई दिशा है। यूपी के इन किसानों को हो गई है मौज, मिलेगी अब ये सुविधाएं, सीएम ने किया ऐलान। यूपी के इन किसानों को हो गई मौज, अब ये सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर महाराजगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोहित बैराज के लोकार्पण सहित 654 करोड़ रुपए और 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यूपी के एक जिले में बनेगा टेक्सटाइल का बड़ा हब। 10 अप्रैल को होगी कंपनियों का चयन। लखनऊ के मलिहाबाद में प्रदेश के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने और विकसित करने के लिए 10 अप्रैल को काम शुरू होगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने टेक्सटाइल पार्क को विकसित करने के लिए 10 मार्च तक कंपनियों के टेंडर मांगे हैं, जिसकी तिथि को बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया। हालांकि पार्क को विकसित करने से संबंधित कंपनियों के साथ टेंडर से पूर्व बैठक की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत मलिहाबाद में अटारी गांव में टेक्सटाइल व अप्रैल पार्क को स्थापित करने की बात कही गई है। यूपी में बिजली के क्षेत्र में आने वाली क्रांति योगी सरकार उठा रही है। ये अहम कदम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मिर्जापुर जिले में एक बड़ी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के तहत 295 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस नई परियोजना से मिर्जापुर के आसपास की तस्वीर बदलनी चाहिए। इससे एक और जहां पूरे प्रदेश में पहले से ही बिजली की मात्रा मिलेगी, दूसरी मिर्जापुर के आसपास के लोगों को बड़े पैमाने पर संसाधन भी उपलब्ध होंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून का नाम बदला। संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद अधिनियम 1995 जोड़ा गया है। योगी सरकार को महिलाओं को तोहफा, प्रदेश में खुलने जा रही है 3304 सोलर शॉप। महिलाएं करेंगी संचालन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब सोलर उत्पादों के उपयोग और बिक्री से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 3304 सोलर शॉप खोली जाएंगी, उनका संचालन महिलाएं करेंगी। इसके साथ ही हर ग्राम में पंचायत में एक सूर्य सखी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने अगले 3 साल के लिए लक्ष्य तय किया है। इसे हासिल करने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके तहत महिलाओं को जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने की कसरत को लंबे समय से चलाने के बाद अब कुछ आगे सरकार कदम उठाने वाली है। पहले चरण में 10,000 उद्यमों को जोड़ा जाएगा। में 600 पीएचडी सीटों पर होगा एडमिशन। यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दी अनुमति। छात्र शिवम सोनकर का धरना अब भी जारी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी की 600 रिक्त सीटों में यूजीसी की मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी दूसरे चरण की खाली सीटों को भरा जाएगा। बीएचयू ने विद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह किया है कि आवेदित तिथि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के आधार पर बची हुई सीटों को रिक्त करने के लिए दूसरे चरण की मांग हुई है। यूपी के 5 जिलों में अगले 4 दिन तक बहेगी लू। गर्मी ने अप्रैल के माह में ही तेवर दिखा दिया है। अयोध्या में पारा 40 डिग्री पार। यूपी के 5 जिलों में मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी लोगों के जीवन में गिरफ्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश में ज़्यादातर इलाके में दिन चढ़ते ही तपिश बढ़ जाती है। धूप से परेशान हो चुके हैं लोग। दोपहर तक 25 से ज़्यादा जिलों में 37 डिग्री का पारा क्रॉस हो चुका है। चंद्रशेखर बोले, भाजपा सरकार में संविधान खतरे में। बिजनौर को चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। सहारनपुर में नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, वर्तमान सरकार संविधान पर लगातार हमले कर रही है। उन्होंने दावा किया कि संविधान पर हमला करने से देश के 144 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। रामलला की लड़ाट पर सूर्य तिलक फाइनल ट्रायल। 8 मिनट तक पड़ी किरणें। रामनवमी पर आज ड्रोन से छिड़का जाएगा सरयू जल। अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। रामनवमी का मुख्य आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक हुआ भी और सूर्य की किरणें राम भगवान के मस्तक पर पड़ी भी। ये दुर्लभ संयोग 4 मिनट तक रहा। इसके लिए वैज्ञानिक ने बीते दिन कई दिनों से
ट्रायल किया, जो आखिरी शनिवार को ट्रायल कंप्लीट हुआ। अयोध्या सांसद बोले, अखिलेश जल्द राम मंदिर आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पहुंचे, देर से आने पर कहा छोड़िए ये सब बातें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल के बाद अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर पहुंचे। रामनवमी पर परिवार के साथ दर्शन किए। सांसद ने कहा कि रामलला से हमने देश की खुशहाली की प्रार्थना की। अयोध्या की जनता ने जो मुझ पर भरोसा लगाया है, मैं उसकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा।